Assalamualaikum, my name is Michelle Tayyab. Welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Today we are going to study Gohar Social Studies for class 4 and we are going to study with the starting of SLOs. Okay, so we are going to start with the SLOs. And what is SLOs? This is for the video for the teachers who are watching me. SLOs means student learning outcomes. And what are the student learning outcomes? Let me define. By the end of the unit, the student will be able. दैट मीन्स कि आपका स्टूडेंट इतना कैपेबल होना चाहिए, जब आपने ये चीज़ पढ़नी है, जब बच्चा ये चैप्टर पढ़ लेगा तो आपका स्टूडेंट इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसे ये वाली चीज़ें उसके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन एंड डिजिटल साइबर सिटीजन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिटीजनशिप में आती हैं और बच्चों को नहीं पता होता। इस चैप्टर का मकसद यही है कि टीचर्स जो है वो आसान तरीके से उन्हें समझा सकें सिटीज़न का मतलब, ग्लोबल सिटीजन का मतलब और डिजिटल और साइबर सिटीजन का मतलब कि ये क्या होते हैं। ये आगे जाके हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर डिफाइन द टर्म ह्यूमन राइट्स, एक्सप्लेन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि हमने इसके अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, उसको डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाता है और उसमें उनके राइट्स क्या होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। अक्सर जो लोग होते हैं ना वो मैस्ड अप कर देते कि ये पता नहीं हमारे राइट्स में आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। हमने इस चीज़ को बताना है बच्चों को कि बच्चों ये आपके राइट्स में है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप राइट्स तो फॉलो कर सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने हर हाल में फॉलो करना ही करना है। इसके बाद हम जो थर्ड स्टेप पे आते हैं, इसके अंदर जो मेजर स्टेप है उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है डिफाइन द टर्म डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिफाई द की कैरेक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी, रिलेट हाउ डाइवर्सिटी एड्स सोसाइटी टू प्रॉस्पर। अब आप थ्रू जो डाइवर्सिटी है उससे आप किस तरह से काम ले सकते हैं। अब डाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपने बच्चों को डिफ़ाइन करनी है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितने इजी तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपने मुल्क के काम आ सकते हैं। अपने आप को आपने डाइवर्स बनाना है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिफाइन द टर्म टॉलरेंस, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन हार्मोनी विद ईच अदर बाय एक्सेप्टिंग डिफरेंस। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे साथ बहुत सारे और अलग अलग मज़हबों के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, तो हमने किस तरह से सब्र का मुजाहिरा करना है और हम लोगों ने किस तरह से उन डिफरेंसेस को हटाते हुए हमने एक कौम बन के रहना है। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे। फिर उससे आगे हम फर्दर एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं और इसके अंदर है सोशल एंड कल्चरल, रिकॉग्नाइज द cause of disagreements at the personal and peace level, household and neighborhood level। अच्छा जी, इसके अंदर हमने जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करना है। देखिए, सिटीजनशिप सिर्फ आप अपने मुल्क में रहते हुए रिप्रेजेंट करना नहीं होता। आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, आप किसी और मुल्क में जाते हैं, आपने अपने नेबर्स को खुद किस तरह से, जैसे हमने डिजिटल जो है वो सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, उसके थ्रू हम बताएंगे कि हम लोगों ने किस तरह से अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट भी करना है तो उस आर्ग्यूमेंट में भी हम लोगों ने सब्र का जो दामन है वो अपने हाथ से नहीं जाने देना। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफाइन द टर्म पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन दैट एटीट्यूड्स अफेक्ट एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिस्कशन। अच्छा जी, पीस का मतलब होता है आपका अमन और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी से तजाद रखना। अब आप जो है वो किस तरह से तजाद को भी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेशक आपके ज़्यादा वर्ड्स ना हो लेकिन थोड़े वर्ड्स में आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमने इस चैप्टर के थ्रू बताना है और हम इसमें एक प्रॉपर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। और लास्ट है इसके अंदर एक्सप्लेन सिविक सेंस बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, ट्रैफिक रूल्स, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, वॉश, identify common etiquettes, for example good manners, politeness, respect for elders, helping others, dignity of labor and discipline।
ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं और ये बचपन से ही उनके मैनर्स में शामिल होनी चाहिए। जिस तरह के हैं एटिकेट्स होने चाहिए कि आपके गुड मैनर्स किस तरह से, पोलाइटली आप नरम लहजे से किस तरह से बोलते हैं, आप अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, आप मज़दूरों से किस तरह से बात करते हैं और आपके डिसिप्लिन्स आपको क्या कहते हैं। ये ना सिर्फ हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है बल्कि हमारे इस्लाम में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इन SLOs के फॉलो अप करते हुए हम जो है वो बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे कि बच्चे जब इस चैप्टर को ख़त्म करें तो वो किसी कैपेबल हों। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करामद रहा होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगले लेक्चर के लिए मेरा वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो प्रॉपर जो है वो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।